आचार्य श्री, मेरी शंका ये है, आप नारियल की ही विधि क्यों रखते हो? नारियल तो ज़्यादा होते हैं, हाथों से गिर जाते हैं। जब देखिए जब नारियल की 8, 12, 16, 9, ये क्या कारण है? आचार्य श्री सही है, ये नारियल ज़्यादा होते हैं, गिर जाते हैं। फिर नारियल की विधि, कलश की विधि देखी, अष्टद्रव्य की देखी, लेकिन मैं नारियल की विधि पहली बार देख रही हूँ। अभी तुमने हमारी केवल नारियल की ही विधि देखी है। जिस दिन तुम हमारे कलश की विधि देखोगी तब पता चलेगा कि बर्तन बाजार लग गया है। फिर हमसे प्रश्न करोगी कि आचार्य श्री आप कलश की विधि क्यों लेते हैं? बलबीर नगर में पड़गाहन के समय धनतेरस आ जाती है। क्योंकि इतने कलश रखे हुए दिखाई देते हैं। विधि तो विधि होती है और विधि साधुजन अपने पुण्य की परीक्षा करने के लिए लेते हैं। अगर मेरा पुण्य होगा तो 2, 3, 1 भी होता है भैया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 25 जितने। और क्या, अगर किसी ने 108 ले लिए ना तो लोग कहेंगे कि इसीलिए आचार्य श्री के साथ मुनराजों के साथ 108 लगता है। ये तो हम स्वयं ही अपने पुण्य की परीक्षा करते हैं। हमारा पुण्य होता है तो आप जैसे श्रेष्ठ श्रावक हमें मिल जाते हैं, उनके हाथों में भी उतने श्रीफल संभल जाते हैं और बड़े प्रसन्न होकर जय जयकार करते हुए वे अपने गृह में प्रवेश कराते हैं। बलबीर नगर में अभी घर घर में चौथा काल चल रहा है। आज ही हमसे कुछ लोग कह रहे थे, आचार्य श्री जब से आप आए हो और पड़गाहन जब होता है, जैन बंधु हो, अजैन बंधु हो, सभी को इतना अच्छा लगता है। सब लोग देखते हैं कि ओहो, दिगंबर जैन श्रमण की चर्या ऐसी हुआ करती है। और मैं तो जब से कृष्णानगर से चला हूं, सब जगह ऐसा ही नजारा है। कम से कम श्रमण के निमित्त से आज श्रावक धर्म की भी प्रभावना हो रही है। अन्यथा लोग यही सोचते हैं कि तुम चौका लगा लो, हम तुम्हारे साथ हैं। हैं? जैसे कहते हो ना, नेताजी तुम संघर्ष करो, ऐसे ही लोग कहते हैं कि दीदी आप लगा लो, हम तुम्हारे। पर यहां कोई नहीं सुन रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। यहां तो सब लोग कह रहे हैं कि हम खुद अपना चौका लगाएंगे और जो भी ये उत्तम
मध्यम पात्र यहां पर है, हम खुद अपने गृह में लेकर के जाएंगे। इसी को कहते हैं जिन धर्म की प्रभावना। साधु के आने पर अगर आपका घर पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, भले ही साधु जन आपके घर में पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन अगर आपने भावना कर ली है कि हम अपने गृह में उत्तम पात्र मध्यम पात्र को लेकर आएंगे, ये भावना भी कर ली है, तो समझो तुम्हारा घर पवित्र हो गया है और साधु आपके घर में पहुंच गए हैं। क्योंकि शुद्धि तो श्रद्धा भक्ति पवित्र भावों से हुआ करती है, और फिर अगर मिल जाए तो सौभाग्य की तो कहना ही क्या है। क्योंकि उन ग्रही श्रावकों की चर्चा केवल आपकी समाज में ही नहीं होती, उनकी चर्चा तो तीनों लोकों में हुआ करती है। देवता भी उस ग्रही की सराहना करते हैं कि धन्य है यह गृहस्थ श्रावक जिसके गृह में निर्ग्रंथ मुनिराज आरिका माता जी पधारी है। हमारे देवलोक में स्वर्गलोक में तो कभी निर्ग्रंथ मुनि पधारते ही नहीं है। ऐसा महान दानोत्सव वे देवगण आज भी मनाते हैं। इसलिए उस ग्रही श्रावक का नाम तो न जाने तीनों लोकों में कहां कहां तक उल्लिखित हो जाता है। इसीलिए हम सोचते हैं कि अगर ऐसा श्रावक जिसका नाम तीनों लोकों में उल्लिखित होगा तो मैं भी कठिन विधि से खोजूंगा। लेकिन फिर भी आप सब कितने पुण्यात्मा हैं, कितने पुण्यात्मा हैं कि हम जो भी विधि लेकर निकलते हैं आखिर आप बना ही लेते हैं। यही आपका सातिशय पुण्य का उदय है। ऐसा